जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी संकट आए, छोटा हो या बड़ा हो, जीवन के उतार चढ़ाव में जब भी आप खुद को असहाय महसूस करें, तब श्रीमद् भागवत गीता के ये 30 अनमोल उपदेश आपकी शक्ति बनेंगे। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और जीवन में अपनाना आपकी सफलता और शांति के लिए बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके। गीता का पहला उपदेश है, जो इंसान अपने कर्मों को समय पर खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आपने समय को व्यर्थ में नष्ट कर दिया, उसे गवा दिया, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर अवश्य करना सीखो। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल खड़ी क्यों ना हो, उसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता अवश्य मिलेगा। गीता का दूसरा उपदेश है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ, तब से जन्म मृत्यु का चक्कर चला आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज से जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। गीता का तीसरा उपदेश है, बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वह आपको तकलीफ अवश्य देगा। इसलिए जो जैसा है, आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भी दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वह हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करें और जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। गीता का चौथा उद्देश्य है कि आप जैसा अन्न खाओगे, वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पर इसका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलते हैं। गीता का पांचवा उपदेश ये है कि वह इंसान जिंदगी में सफल हो जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। वो बाहर से भी तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। गीता का पांचवा उपदेश ये है कि वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। गीता का छठा उपदेश है कि जो किसी और का है, उस पर कभी अधिकार अपना नहीं जमाना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर के से अलग करवा दिया, एक राज्य दे दिया जहां की भूमि भी बंजर थी, जहां वह कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उसके वैभव को और सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था, और इसलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका वह खांडव प्रस्ताव भी उसे छीन लिया। जो चीज उनकी नहीं थी, उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उनके पास थी, वह भी उसके पास नहीं रही, उसे गंवाना पड़ गया। इसलिए जो आपका नहीं है, कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का सातवां उपदेश ये है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला
और 1 साल के लिए अज्ञातवास व भिक्षा मांग के अपनी जिंदगी का पालन करते थे। भयानक जानवरों के बीच जंगलों में भटकते थे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कभी हिम्मत नहीं खोई। ऐसे ही जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी अवश्य होगी। गीता का 8वां उपदेश ये है, जीवन में वैसे तो लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सामने उनके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि यह बात लड़ाई की नहीं है, यह तेरे सम्मान की और चरित्र की बात है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इससे बड़ा अधर्म कोई और नहीं हो सकता। वह तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए और आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, तो आपको उसके साथ अवश्य लड़ना चाहिए। गीता का 9वां उपदेश ये है, किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, पर वह धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ गए। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वे अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वे अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वो भरोसा कर रहे थे, वह उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते वक्त अपनी आंखें जरूर खुली रखनी चाहिए। गीता का 10वां उपदेश ये है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों न हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। गीता के आखिरी श्लोक में कहा गया है कि धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते रहे कि बताओ, युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भीष्म पितामह मेरे पक्ष में हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में हैं, और यहाँ तक कि कर्ण भी मेरे पक्ष में है, तो भला हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि जहाँ ईश्वर है वहीं जीत होती है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके लिए खड़े हो जाएं, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 11वां उपदेश ये है, जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे, वह आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आप जिसे सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा महत्व देते हैं, वो लोग। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी को भी कभी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, तब आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वह हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 12वां उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज की अत नहीं करनी चाहिए। कोई भी वह चीज हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। हद से ज्यादा मीठा भी खराब होता है, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब होता है। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर सकता है। हद से ज्यादा भूख रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जागना भी आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। गीता का 13वां उपदेश यह है, हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। योग्य कर्म सुकौशलम। कई लोग काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें हासिल कुछ भी नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, सही समय से काम करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। गीता का 14वां उपदेश ये है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। वैसे ही
यह बहुत गहरी बात है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। गीता का 14वां उपदेश ये है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। वैसे यह बात बहुत गहरी है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये होना था सब। लेकिन जब वह वक्त गुजर जाता है तो एक दिन हमको समझ आ जाता है कि अगर हमारे साथ वह सब नहीं हुआ होता तो हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ सब कुछ नहीं हुआ होता तो शायद हमारी ज़िंदगी में हम और भी बर्बाद हो सकते थे। इसलिए अगर हमें समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है तो जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 15वां उपदेश ये है, जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दें, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी सब अपनेपन का नाटक करने वाले लोग होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख, कोई तकलीफ हो तो हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से जानते नहीं, दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ आएगी तो आपको समझ में आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन कौन खड़ा है और कौन भाग गया। क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि वह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा और हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये सब पता चल जाता है, ये समझ आ जाता है उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको तो आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपको आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा है, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं, क्योंकि सिर्फ रिश्ता अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता।